डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, सरसों, बाजरा, लहसुन, अरहर और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से भाव पर होगी चर्चा, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आलू के बाजार में रही उठा पटक। आजादपुर मंडी में 904 रुपए के स्थिर भाव पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 150 रुपए लुढ़के सरसों के भाव। खातेगांव मंडी में 65 रुपए बढ़कर 5486 पर हुए सौदे। राजकोट मंडी में 7375 रुपए पर हुआ अरहर का कारोबार। पालक्कड़ मंडी में 11600 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आलू के साथ। शुक्रवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। इसके भाव की अगर बात करें तो मंडियों में आलू की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। आलू के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 20 फरवरी को इसका भाव रहा 1225 रुपए, जो कि 21 फरवरी को 25 रुपए बढ़कर 1250 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 20 फरवरी को आलू का भाव था 1500 रुपए, जो कि 21 फरवरी को 50 रुपए टूटकर 1450 रुपए हो गया। साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस दौरान आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 फरवरी को आलू का भाव 904 रुपए पर टिका रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में आलू नरमी के साथ बिका। यहाँ 21 फरवरी को इसका भाव 30 रुपए लुढ़क कर 940 रुपए से 910 रुपए पर आ गया। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और हमें आलू के बाजार भाव पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं मंडी खबर में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आलू का बाजार आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको? जिस तरीके से हमने रिपोर्ट देखी उसके मुताबिक क्या बताएंगे किसानों को? देखिए, आलू के बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाव थोड़े स्थिर रहे हैं, मगर डिमांड का असर भावों पे आ सकता है। हालांकि पैदावार कुछ कम देखने को मिली है, मगर हमारा ये मानना है कि आगे चलकर पैदावार बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार जो मौसम है वो अनुकूल रहा है और उसकी वजह से हमें लगता है कि आगे पैदावार बढ़ सकती है। फिलहाल अभी भावों में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है, मगर हमें लगता है कि लंबी अवधि में भावों में नरमी रहेगी। तो अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो हमें लगता है कि भाव मिले जुले कारोबार में रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? फिलहाल के लिए वो अपनी क्रॉप के साथ क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें लगता है कि किसानों के पास अगर आलू रखा है तो वो अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उछाल मिले तो निकल जाएं, क्योंकि लंबी अवधि में हमारा यही मानना है कि भावों में नरमी देखने को मिलेगी। तो उनको अगर मौका मिलता है उछाल पे निकलने का तो वहाँ पे निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ और कृषि जिन्सों के बारे में भी आपसे हम आगे जरूर जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सरसों की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। सरसों के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 फरवरी को सरसों का भाव था 5450 रुपए। 21 फरवरी को इसके भाव में 150 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5300 रुपए हो गया।
वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 20 फरवरी को सरसों की खरीद 5,451 रुपए पर हुई। यहां 21 फरवरी को इसका भाव 65 रुपए की छलांग लगाकर 5,486 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में स्थिरता देखने को मिली। यहां 20 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,800 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 5,800 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 फरवरी को सरसों 5,750 रुपए पर बिकी। 21 फरवरी को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 5,780 रुपए पर पहुंच गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो अभी आपने देखी सरसों के बाजार पर एक खास रिपोर्ट, लेकिन इसका बाजार आगे किस ओर जाता दिख रहा है, इसके बारे में जानते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या बताएंगे आगे किस ओर करवट लेगा सरसों का बाजार? देखिए, सरसों में हमने एमएसपी बढ़ती हुई देखी है, जिसका असर रहा है कि जो पैदावार है सरसों की वो बढ़ सकती है। और इस बार बम्पर क्रॉप हम अगेन देख रहे हैं। हमें लगता है कि जैसे भाव थोड़े से नरम हो रहे हैं, क्योंकि अराइवल यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। और आने वाले टाइम में अगर हम बात करें 1 से या 2 महीने की, तो आवक मंडियों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि आवक का असर भावों पर रहेगा और आगे भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। एमएसपी की वजह से हमने देखा है कि पैदावार बढ़ी है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ हम एडिबल ऑयल में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी सरसों की आवक जैसे से बढ़ेगी, भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम किसानों के लिए परामर्श की बात करें तो क्या परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल वो अपनी फसल के साथ क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमें तो लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे भावों में नरमी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। और अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वहाँ भी हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि ओवरऑल आउटलुक थोड़ा सा नरमी का रहेगा। किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ बिकवाली का निकल सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ आइए मंडी खबरों में बढ़ते हैं आगे और धान के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 2,035 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 2,750 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,060 रुपए। तो वहीं मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में इसके सौदे 2,705 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे लहसुन के बारे में, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं बाजरा की। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव चढ़ते उतरते रहे। जनवरी महीने के चौथे सप्ताह के दौरान बाजरे का औसत साप्ताहिक भाव 2736 रुपए प्रति क्विंटल था। फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 1179 रुपए टूटकर 2757 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं फरवरी के दूसरे हफ्ते के दौरान भी बाजरे के भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 81 रुपए गिरकर 2476 रुपए पर आ गया। वहीं फरवरी के तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 62 रुपए चढ़कर 2538 रुपए पर पहुंच गया। फरवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है। राजकोट मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2255 रुपए। 10 फरवरी को इसके सौदों में 95 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 2350 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 18 फरवरी को यहां बाजरे का भाव 200 रुपए गिरकर 2150 रुपए हो गया, जबकि 20 फरवरी को इसके भाव में 300 रुपए की मजबूती आई, जिसके बाद बाजरे का भाव 2450 रुपए पर पहुंच गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2737 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर हम बात करें फरवरी महीने के दौरान बाजरे के सौदों की, तो यहाँ पर 2800 रुपए की नरमी आई और भाव 218 रुपए की नरमी आई और भाव 2519 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आगे आने वाले दिनों में बाजरे के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर जानते हैं हम अनुज जी की राय। तो अनुज जी, आगे अगर हम बात करें इसकी, तो कैसा जा सकता है इसका बाजार? देखिए, मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है और हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट बाजरे के भावों पे आता हुआ दिखा है। तो बाजरे के भाव अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बढ़त के साथ है और हमें लगता है कि छोटी अवधि में बाजरे के भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर है, निर्यात मांग भी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में उछाल रहेगा, डिमांड का असर भावों पर आ सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो पैदावार भी बढ़ी है, तो लंबी अवधि में जब अराइवल स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो हमारे किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्रॉप का जो आवक है वो अभी फिलहाल कम है, जिसकी वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उड़द के बाजार भाव की। तो गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7305 रुपए। केरल की पालक्कड़ मंडी में इसके सौदे 11600 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में बाजार भाव रहा 7000 रुपए और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 8900 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं सेब की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 4330 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 7000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 7700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं लहसुन की। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में गिरावट दर्ज की गई। जनवरी महीने के चौथे सप्ताह के दौरान लहसुन का औसत साप्ताहिक भाव 17,854 रुपए प्रति क्विंटल था। फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान लहसुन के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 2930 रुपए टूटकर 14,924 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं फरवरी के दूसरे हफ्ते के दौरान भी लहसुन के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 2348 रुपए गिरकर 12,576 रुपए पर आ गया। वहीं फरवरी के तीसरे हफ्ते के दौरान भी लहसुन के सौदों में कमजोरी देखने को मिली और भाव 1982 रुपए लुढ़क कर 10,594 रुपए पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है। फैजाबाद मंडी में लहसुन के भाव में नरमी का रुख रहा। अब बात कर लेते हैं एगमार्क नेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को फैजाबाद मंडी में लहसुन का भाव था 14,600 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 600 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 14,000 रुपए पर आ गया। वहीं 19 फरवरी को यहां बाजरे का भाव
8,000 रुपए की भारी गिरावट के बाद 6,000 रुपए हो गया। वहीं 20 फरवरी को इसके भाव में 200 रुपए की कमजोरी आई, जिसके बाद लहसुन का भाव 5,800 रुपए पर आ गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में लहसुन के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली और जनवरी महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव 20,142 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान लहसुन के सौदों में 7,330 रुपए की नरमी आई और भाव 12,812 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आगे आने वाले दिनों में लहसुन के भाव का क्या रुख रहेगा, जानते हैं अनुज जी से। तो अनुज जी, लहसुन के बारे में क्या जानकारी देने वाले हैं आप? जी देखिए, लहसुन में आवक बढ़ सकती है, इस बार पैदावार भी बढ़ी है और इस बार बम्पर क्रॉप भी रही है। हमें लगता है कि लहसुन में आने वाले दिनों में आवक बढ़ेगी और भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भावों में नरमी आती हुई दिख रही है। फिलहाल अभी लगता है कि भाव कुछ नरमी के साथ व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब अगर हम बात करें जो हमारे किसान हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी आ सकती है, डिमांड भी कुछ कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में नरमी है, किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मंडी खबर में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरहर का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं अरहर की। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव था 7,375 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। केरल की पालक्कड़ मंडी में अरहर की खरीद 11,600 रुपए पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडी में अरहर का कारोबार 9,980 रुपए पर हुआ। अरहर की पैदावार को अगर देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। बताते चले कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी कि अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। तो आइए अनुज जी से जानते हैं कि कैसा रह सकता है अरहर का बाजार आगे। जैसे कि एमएसपी में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, इसके बाद किसानों के लिए किस तरीके से लाभकारी हो सकती है अरहर की फसल? देखिए, लाभकारी है कि किसानों को आय अच्छी मिलेगी, जो उसका बेहतरीन दाम है वो किसानों को मिलेगा। मगर अगर हम देखें तो इसकी वजह से किसान ज़्यादा अरहर को बोएगा और हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से पैदावार भी बढ़ी है। भाव थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दिए, जिसका असर हम देख रहे हैं कि अराइवल बढ़ती हुई दिखाई दी है और हमें लग रहा है कि आगे भी भाव थोड़े सीमित दायरे में रहेंगे। आवक जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो आवक में जो है बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हमें लगता है कि भावों में मिला जुला कारोबार रहेगा या भाव थोड़े से नरम के साथ ट्रेड हो सकते हैं। तो फिलहाल जो अभी अरहर का किसान है उसको क्या कुछ करने के लिए आप सलाह देते हैं?
देखिए, हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे आवक बढ़ सकती है। और हम देख रहे हैं सभी दलहन के अंदर भारत में अच्छी पैदावार बढ़ती हुई दिखी है। एमएसपी का असर रहा है, पैदावार बढ़ी है, किसानों को अच्छा अमाउंट मिला है, अच्छी आय उनकी बढ़ी है। हमें लगता है कि उसकी वजह से सभी दालों में पैदावार बढ़ सकती है। तो अरहर की पैदावार यहाँ बढ़ेगी। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं केले की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 5,000 रुपए पर हुए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केला 2,670 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात गोभी की, तो गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 1,750 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 510 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जौ की, तो शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा 1,876 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे 2,530 रुपए पर हुए। रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,525 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो अनुज जी, जो जौ का बाजार है आगे किस ओर करवट लेगा? देखिए, जौ में हमें लगता है कि भावों में एक मिलाजुला कारोबार ही रहेगा, क्योंकि डिमांड भी बढ़ी है, साथ साथ पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि कुल मिला के जौ के बाजार में एक मिलाजुला कारोबार रह सकता है। भावों में डिमांड की वजह से थोड़ी बहुत तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर भी डिमांड है और वैश्विक स्तर पर भी डिमांड बढ़ती हुई दिखी है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में उछाल देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी आ सकती है, वैश्विक स्तर पर भी और घरेलू स्तर पर भी। तो किसानों ने जिन्होंने ले रखा है, हमें लगता है कि छोटी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब आइए बात कर लेते हैं हम खीरा की। तो गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,600 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की। तो यहाँ पे इसका भाव रहा 1,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,740 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आप चलते चलते आइए जानते हैं हमारे आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। जी देखिए, हमें लगता है कि बाजरे के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अगर किसान बाजरे की तरफ ध्यान रखते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि पैदावार में थोड़ी सी कमी रही है, जिसकी वजह से भाव उछाल में आ सकते हैं। तो अगर किसान बाजरे की तरफ ध्यान रखते हैं, बाजरे को होल्ड करते हैं, तो यहाँ से छोटी अवधि में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ अनुज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी इतनी अहम जानकारी कृषि जिन्सों के संबंध में हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया। और आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। अगर आप इसे दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और इस कार्यक्रम को एक बार फिर से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं विदा। आप अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार।
कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। प्रिंसिपल सर का कमरा किस तरफ है? मस्ती। वाह रामलिंग वाह। इंस्पायरिंग स्टोरी। मैं हिंदुस्तान की हर लड़की को आवाज देती हूँ। एडवेंचर। बहुत अच्छे राम। अब संडे है सुपर फंडे। किड्स जोन हर रविवार सुबह 10 से 12 बजे डीडी नेशनल पर। मेरा नाम देव प्रताप है। मैं एक्वासिंथेसिस का फाउंडर हूँ, जो कि आईआईटी कानपुर का एक डीप टेक स्टार्टअप है। हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हम पानी को यूज़ करके हम सैफरन के प्लांट को ग्रो करते हैं। हमने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जो कम से कम कॉस्ट पे क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड ग्रो कर सके। जो केवीकेज होते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स को प्रमोट करना चाहिए। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। The training plan was simple. Ski and ski, runs after runs, till our legs would give up and repeat. देखिए अनसीन कश्मीर विद प्रतीक वासन प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरे नगमे, दिल मेरा लगे कहने। सुनो का क्लब है सीजन 2 इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एवर शो। रात भर छाना, रात भर छाना छाना रे नमक इश्क का है। मानसी बहुत परफेक्शन से गाती है हमेशा। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे हमको टाइम लगेगा थोड़ा। कार तो लेनी पड़ेगी। पतिदेव उसे चाय बना रहे। अब क्या हुआ? मैं अभी भी सोच रहा हूँ उस बारे में। कमाल है, मिल गई आपको। आप क्या कीमत लगाएंगे इनकी तबीयत की? बहुत बहुत थैंक यू। मेरा रेडियो अटका पड़ा है उसके पास। ए साधु की बीवी, हमको पढ़ने देगी कि नहीं?
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।